अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा। ठीक होगी आप लोग भी घर में होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना। इम्पॉर्टेंटली बेटा आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बेसिकली अगर हम बात करें इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पढ़ने की हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमकेट बायोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि अक्सर पेपर्स के अंदर इससे बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं। ये जो चैप्टर है ये पहले मैं लाइव सेशंस के अंदर पढ़ाने वाला था। लाइव सेशंस के अंदर हमने पढ़ाया एक्चुअली लाइव सेशन के अंदर अगर हम कहें, अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये सब वर्कआउट अच्छे से नहीं किया हमें बिल्कुल भी तरीके से, तो इसलिए हमें लगा कि शायद मुझे ऐसा लगा कि बेहतर है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ही कर दूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग के साथ फिर इसका एक लाइव सेशन अलग से रखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर हम जो है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस करें और उससे आपको भी मैं इंटरेक्ट कर लूँ ताकि आप लोगों के साथ आप मेरा इंटरेक्शन एक डेवलप हो जाए इस चैप्टर के लिहाज से। और इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उस लाइव सेशन के अंदर भी डिस्कस कर ली जाए। लेकिन फैक्ट इस चैप्टर को मैं थॉरली पढ़ाऊंगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जो कि मैं लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चन करता हूँ बच्चों से वो डायरेक्टली आप लोगों से करूँ, आप लोग वहाँ पर उसका जवाब करें, देन मैं फिर आंसर करूँ। तो इसको सबसे पहले तो हम पढ़ते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बेसिक्स बनाएंगे। ठीक है, इसकी बेसिक्स बनाने के लिए आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक और फिर इंशाल्लाह इसकी बेसिक्स बना के फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा भाई, जब भी बेटा हम बात करते हैं जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या देखा करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखा करते हैं, इन जनरल हम कंसिडर करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं सर जो हम कंसिडर करते हैं? सबसे पहले तो बेटा जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब है हम वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एक्चुअली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है इनहेरिटेंस पैटर्न को। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब क्या हुआ करता है? इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब हुआ करता है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से कोई भी एलील की ट्रांसमिशन हो रही है, कोई भी एलील जो है वो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस पैटर्न। अगर हम देखते हैं, अगर हम इन जनरल कंसीडर करें हमारे पास एलील्स क्या हुआ करती हैं, एलील को हम देखेंगे पूरा डिटेल में हम चलते हैं, उसकी डिटेल में बात करते हैं एलील क्या हुआ करती है हमारे पास और सारी चीजें क्या है। साथ साथ इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर आखिर में जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो फिर हम आर्टिकल का ब्लॉक को भी करेंगे इसके बाद। अच्छा भाई, हमने जैसे बात की कि हमारे पास ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए हम यूज करते हैं, खास तौर पे इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ रहे थे बेटा, इनहेरिटेंस पैटर्न में हम क्या देख रहे होते हैं? देखो, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सो हमें एक्चुअली ये पढ़ना है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये हमें समझना है। जब भी हम बात करेंगे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर ट्रांसमिशन की, तो हम कैरेक्टर ट्रांसमिशन का मतलब हम हमेशा क्या देखेंगे? कैरेक्टर ट्रांसमिशन का मतलब हम हमेशा क्या देखेंगे? हम हमेशा देखेंगे, इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि हमारे पास क्या है, वो हम जनरली बात करेंगे उसके अंदर जेनेटिक्स की। ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टर ट्रांसमिशन के अंदर हम हमेशा क्या देख रहे होते हैं? हम हमेशा देख रहे होते हैं जेनेटिक्स के बाद। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि हमारे पास हम हमेशा क्या देखेंगे? हम हमेशा देखेंगे कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? हम इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ेंगे और वो पैटर्न जो कि आमतौर पर हम कंसीडर करते हैं कि क्या करेगा, वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन के अंदर यूटिलाइज होगा या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन है उसके अंदर यूटिलाइज होगा, उसको उस पैटर्न को हमने देखना है। उस पैटर्न पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीजें शायद देखनी है। अच्छा, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हुए, जेनेटिक्स को पढ़ते हुए सबसे पहले कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी व्हिच इज ट्रेट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट? ठीक है, आमतौर पे हम ट्रेट को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, इन जनरल टर्मिनोलॉजी, इन जनरल फॉर्म हम ट्रेट को कंसीडर करते हैं ये कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक ट्रेट हुआ करता है, स्पेसिफिक ट्रेट, अच्छा ट्रेट हुआ करता है। ठीक है, मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं हमारे पास या बहुत सारे ट्रेट्स हुआ करते हैं हमारे पास। ट्रेट का मतलब हमारे अंदर बहुत सारी खसूसियात होती हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है स्पेसिफिकली इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम इसके बारे में ये बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रेट हैं। कैसे कैसे ट्रेट हैं कि मेरे हेयर्स के अंदर एक हेयर का कलर है, एक हेयर का टेक्सचर, एक हेयर का लेंथ है, एक हेयर के अंदर बेसिकली मेरे पास बहुत सारी और फर्दर चीजें आ जाया करती हैं, वो सारी चीजें।
ठीक है, ये सारी चीजें मेरे क्या है, ट्रेट है। हेयर कलर भी ट्रेट है, स्पेसिफिकली जो हेयर कलर होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हेयर की लेंथ ट्रेट है, अगेन हेयर के अंदर, ठीक है, थिकनेस उसकी जो हुआ करती है वो, टेक्सचर उसका, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, इंडिविजुअल ट्रेट है, जो किसी भी इंडिविजुअल, जो हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं, इन जनरल पर्सपेक्टिव बात करते हैं, जब हम ट्रेट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जनरल पर्सपेक्टिव। पॉइंट नंबर 1 आपने ये याद रखना, ठीक है। और जनरल पर्सपेक्टिव में आप तमाम ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, और तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम क्या लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, कैरेक्टर्स को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन जनरल पॉपुलेशन ट्रेट्स, इन जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। जब भी हम बात करते हैं इन जनरल पॉपुलेशन, तो जनरल पॉपुलेशन में ट्रेट्स हमारे पास क्या हुआ करते हैं, सिमिलर हुआ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला जनरल पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं ना इसको, तो जनरल पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं बोलता हूँ तमाम पॉपुलेशन के अंदर, तो हमारे पास ट्रेट सिमिलर हुआ करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मेरे पास, जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हेयर का टेक्सचर भी होगा, ठीक है, एक हेयर का कलर भी होगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम, हमारे पास क्या होगा, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो मेरी बॉडी के अंदर और क्या हुआ कर सकता है, हेयर की लेंथ भी स्पेसिफिक हो सकती है, ठीक है, उसकी थिकनेस भी हो सकती है। जनरली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेरी हाइट, एक अगेन हाइट एक ट्रेट है अपने आप में, ठीक है। हाइट ज्यादा होना कम होना इज डिफरेंट, लेकिन हाइट अपने आप में क्या एक ट्रेट है। इसी तरीके से मेरे पास और क्या होंगे, बेसिकली इन जनरल पॉपुलेशन हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ये ट्रेट सिमिलर हुआ करते हैं। याद रखेंगे आप लोग कि ट्रेट सिमिलर। अच्छा, मेरी हाइट है या खाली मेरी हाइट नहीं, इन जनरल हम सबकी हाइट कम करेंगे, ठीक है, सबकी हाइट कुछ ना कुछ होती है, तो दैट मींस कि बॉडी हम जनरली कंसीडर करते हैं कि क्या मौजूद है, हाइट मौजूद है, तो ये सब में मौजूद है, ठीक है। किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, बट हाइट मौजूद है, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जैसे मैंने बात की है कलर की, है टेक्सचर की, लेंथ की, एवरीथिंग, साथ साथ मैं स्किन कलर की बात कर सकता हूँ, मैं आई कलर की बात कर सकता हूँ, ठीक है, स्किन के टेक्सचर की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर अगेन लेयर्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ट्रेट इन जनरल पर्सपेक्टिव हम कंसीडर करते हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर क्या होंगे, सिमिलर होते हैं, सही है, दैट इज ट्रेट। देन हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है व्हिच इज नोन एज जीन। आमतौर पर हम बोला करते हैं अलील की टर्मिनोलॉजी पर, ठीक है, जीन इज डिफरेंट। अच्छा भाई, हम बात करते हैं अलील, व्हाट डू यू मीन बाय अलील, ठीक है। अलील को हम जनरल पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ सकते, अलील को हमें स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ता है, यानी हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है। अलील एक्चुअली क्या है, अलील इस एक ऐसा हमारे पास, ये कह सकते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है एक डेफिनेशन जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, पहले वो पढ़ा दूं फिर आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जीन को हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, जीन को पढ़ते हैं, जीन को पढ़ते हैं, पता नहीं सर, लेकिन हम जीन की जगह क्या पढ़ेंगे, अलील पढ़ेंगे। अब हम बोले करेंगे जीन में क्या है, अलील है, ऐसे पढ़ा, ठीक है। जीन के अंदर मल्टीपल एलील्स होती हैं लगभग, यस, एक दो तीन जीन के अंदर हमारे पास क्या हुआ करती है, मल्टीपल एलील्स, बिल्कुल हमारे पास क्या हुआ करता है, मल्टीपल एलील्स हुआ करते हैं, यस, ठीक है, ऐसा हुआ करता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमने समझना है व्हाट इज अलील, व्हाट इज एक्चुअली अलील, क्या हुआ करता है, अलील क्या है, जरा समझना। जब भी हम बात करते हैं अलील की, हम बहुत स्पेसिफिक हो रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, दोबारा गौर से देखिएगा। जब भी हम बात करेंगे अलील, तो अलील के अंदर क्या देखेंगे, मेरे हिसाब से अलील इज नॉट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, ठीक है, कभी हो भी नहीं सकती, चांस भी नहीं, इसको मैं इसको पढ़ाता भी नहीं सकता। मैं बोला कहता हूँ अलील हमारे पास क्या है, अलील हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट है, या अगर हम बोलेंगे स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, ठीक है, या एक और डेफिनेशन है इसकी अच्छी, स्पेसिफिक allele is a genetic part जो कि क्या करता है, carries specific character for that trait,
किसी भी ट्रेट के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर हमारे पास कौन कैरी करता है, वो कैरी कर रही होती है अली। तो हम हमेशा बात करते हैं स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट या हम जनरली इसको करते हैं दैट पार्ट जो कि क्या करता है, कैरी करता है स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर द ट्रेट। अब इसको समझना है, ये दो बेसिक इसकी डेफिनेशन है, दो अच्छी डेफिनेशन है, दो अच्छी टर्मिनोलॉजीज, तो अच्छे तरीके से इसको बेसिकली डिफाइन किया जाता है अली को। आइए जरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे इन जनरल पॉपुलेशन हमारे पास क्या हुआ करता है, इन जनरल पॉपुलेशन हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ट्रेड हुआ करते हैं, ठीक है। और जनरल हम देख रहे हैं ट्रेड को हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमने आई कलर की बात की, एयर कलर की बात की और सारी चीजों की बात की, तो हमारे पास क्या है, ट्रेड है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ट्रेड के अंदर कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की आई कलर, ठीक है। आई कलर हमारे पास कैसा हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, हमारे पास ग्रे भी हुआ कर सकता है, ब्लू भी हुआ कर सकता है, मल्टीपल कलर हुआ करता है हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम आई कलर की बात करते हैं तो आई कलर तो हमारे पास क्या आ गया, जनरली हम जनरल पॉपुलेशन के अंदर देख रहे हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास स्ट्रेट हो गया। लेकिन अगर इसकी अली की बात करूं, ठीक है, तो अली माइट भी इसके अंदर कैसे हो सकती है, मैं इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकता हूं, ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, एक एग्जांपल के तौर पे ले, ठीक है। इसी तरीके से ये हम कंसीडर कर सकते हैं, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। ब्लू के लिए हम BL लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ऐसे, ठीक है। हो सकता है हमारे पास कैसी हो, ग्रे हो, ठीक है, स्मॉल जी लिख लेते हैं। सो हमारे पास क्या हो, मल्टीपल टाइप की अली हो सकती है, ठीक है ना, इस एक सिंगल ट्रेट के, और हर कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन बना रहा है उस ट्रेट का। यानी अगर ब्लैक कलर की आई होगी तो वो किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक अली, ठीक है ना, ब्लैक वाली अली में मौजूद थी उस ट्रेट के लिए, दैट इज व्हाई उसका एक्सप्रेशन कैसा बना, ब्लैक बना। अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं ब्राउन है, तो ब्राउन इसलिए है बिकॉज़ स्पेसिफिक अली कौन सी मौजूद थी, ब्राउन वाली मौजूद थी, दैट इज व्हाई एक्सप्रेशन कौन सा बना हमारे पास, ब्राउन बना। अगर हमारे पास ग्रे है तो हम देखेंगे ग्रे क्यों है, बिकॉज़ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन इसलिए बना बिकॉज़ ग्रे हमारे पास क्या थी, अली थी। ब्लू है तो इसलिए ब्लू अली थी, ग्रीन है तो इसलिए ग्रीन अली। तो इसी तरीके से और हर ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन कैरी कर रहा है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कैरी कर रहा है अली। तो हम जीन नहीं पढ़ते इसको, हम बोलते हैं कि जब भी हम क्या पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे बेटा जेनेटिक्स, ये बात याद रखना जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं चैप्टर को सुकून से पढ़ाऊंगा, सुकून से समझना, भले थोड़े पार्ट ज्यादा हो जाए लेकिन अच्छे से समझना। जब भी हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन की बात करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। और जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे बेटा, हम इनहेरिटेंस में हमेशा क्या देखेंगे, इनहेरिटेंस के अंदर हम हमेशा टर्मिनोलॉजी देखेंगे अली। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे किसी भी ट्रेट के लिए जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है वो किसके जरिए से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, हम देखेंगे कि कौन जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर कैरी कर रहा है ट्रेट के लिए। यानी हम क्या देख रहे होंगे, हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे अली को, हम पर्सन नहीं देख रहे होंगे किसको, जीन को। हम किसको देख रहे होते हैं स्पेसिफिकली, जब भी हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो इनहेरिटेंस में क्या देख रहे होते हैं, अली। जीन्स की टर्मिनोलॉजी अलग तरीके से यूज की जाती है, आइए जरा समझते हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए जीन्स का यूज करनी है, अली का यूज करनी है, ठीक है। बेटा जब भी हम बात करेंगे मेरा बच्चा जीन्स की, तो जीन्स के अंदर हमें क्या देखा जाता है, अच्छा जीन्स के अंदर हमें क्या देखना है और इम्पोर्टेंट है हमारे पास। जब भी हम बेटा बात करते हैं जीन्स की, तो जीन्स के अंदर हमने एक्चुअली क्या देखना है, जीन्स के अंदर हमने एक्चुअली सबसे पहली चीज जो चीज देखनी है वो ये देखना है कि जीन्स जो हुआ करते हैं वो बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। आपके जेनेटिक मटेरियल का जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो क्या है, जीन है। ठीक है, तो मैं यहां मेंशन करता हूं जेनेटिक मटेरियल का बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट हमारे पास क्या होती है, जीन होती है, ठीक है। तो हर जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे होंगे, तो हम वो क्या देख रहे होंगे, जीन्स को देख रहे होंगे। यानी फंक्शनली हमारे पास क्या हुआ करती है, जीन्स हुआ करती है। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं कैरेक्टर के, तो हम क्या देख रहे होते हैं, तो जीन्स डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज पढ़ी व्हिच इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन,
ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, जीन एक्सप्रेशन पढ़ा। जीन एक्सप्रेशन के अंदर आपने क्या देखा, जीन एक्सप्रेशन के अंदर आपने देखा बेसिकली जीन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो बेसिकली क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। और जब जीन एक्सप्रेशन होता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे पास, तो ये अब प्रोटीन किस में इस्तेमाल होता है, दो चीजों में, या तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में इस्तेमाल होता है, या तो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स बना रहा है, या बेसिकली एंजाइम्स के फॉर्म में फंक्शनल एक्टिविटी करवा रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जीन एक्सप्रेस करके या फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जहां हम बात करेंगे किसकी, बॉडी के अंदर मौजूद फंक्शनल कंपोनेंट्स की, बॉडी के अंदर बात करेंगे किसी भी जेनेटिक मटेरियल के वो हिस्से की जो एक्सप्रेस करके आपको क्या कर रहा है, फंक्शनली एक्टिव कर रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चर बना रहा है, फंक्शन जो एंजाइम्स है आपके पास वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। जैसे फंक्शनल कंपोनेंट अच्छा बेहतर है कि हम इसको लिखें कि एंजाइम्स के जरिए से बेसिकली क्या कर रही है, आपके फंक्शनल कंपोनेंट को कंट्रोल कर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, जीन। लेकिन जब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की, तब हम किसकी बात करेंगे बेटा, जेनेटिक्स के अंदर हमेशा बात करते हैं अलील। क्या बात किया करते हैं, अलील। तो इसका मतलब है सर अलील एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में यूज होता है, यस, और जीन्स एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में यूज होता है। अलील हमेशा वहां यूज होता है जहां पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं, किसी एक सिंगल ट्रेट के अंदर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, या वो जो कैरियर हुआ करता है उस कैरेक्टर को कैरी करने वाले हमारे पास जो हुआ करते हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैरी करने वाले जो पार्ट है उसको हम बोला करते हैं ट्रेट के अंदर। लेकिन हम जीन्स के अंदर क्या देख रहे होते हैं, जीन्स के अंदर हम हमेशा क्या देख रहे होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एज जेनेटिक मटेरियल देख रहे होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली जीन एक्सप्रेशन के थ्रू काम लेता है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी में रखना रिक्वायर होनी चाहिए, ठीक, कौन कौन सी है। इसके अलावा हमारे पास आती है एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम नाम दिया करते हैं टा, ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। उम्मीद करता हूं वैसे तो ये आपको पता होगी, लेकिन माशाल्लाह से हमारे बच्चे अमेजिंग बच्चे हैं, ठीक है, नए नए निकल के आ रहे हैं। तो जरा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को भी समझ लेते हैं। बेटा होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास अलील्स के कैसे हुआ करते हैं या अलील के अंदर हम क्या लिखते हैं। देखो आमतौर पे हम बोलते हैं जाइगोट का कॉम्बिनेशन, जाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की जाइगोसिटी है, यानी उसके अंदर जाइगोट में अलील के कॉम्बिनेशन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तो हमारे पास क्या है, सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ अलील है, अगर तो मेरे पास क्या है, सिमिलर कॉम्बिनेशन है अलील का, तो मैं कंसीडर करूंगा कि मेरे पास वो हम क्या देख रहे हैं, वो जाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमने आपको कहा, जैसे एग्जांपल हमारे पास अलील है, ठीक है, दो अलील है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, दो अलील, ठीक है, लेकिन दो अलील हैं और वो मेरे पास दोनों या तो इस फॉर्म में ब्लैक की फॉर्म में, या दोनों मेरे पास किस फॉर्म में, इस ब्राउन की फॉर्म में, एक एग्जांपल के बात करूं, तब मैं कंडीशन को क्या कंसीडर करूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे पास दो अलील हैं और दोनों अलील क्या है, सिमिलर है, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्पेसिफिकली हमारे पास हम बात करें जिसको हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है दो अलील, ठीक है। तो हमारे पास दो अलील रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह दो अलील होती है, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे दो अलील है, दो अलील रिप्रेजेंट कर रही है, और जब दो अलील रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास यहाँ पे, तो हम मेरे पास दोनों अलील सिमिलर है, दैट इज व्हाई जाइगोट के अंदर दोनों अलील सिमिलर आएंगी। कहां से आएंगी, एक फादर से आएगी और एक कहां से आएगी, मदर से आएगी। हम इसको बोलते हैं एक पैटर्नल साइड से आएगी और एक मैटरनल साइड से आएगी, ठीक है, यानी एक हमें कहां से मिलेगी, पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड का मतलब है फादर की साइड, और मैटरनल साइड का मतलब है क्या, किसकी साइड, मदर की साइड। तो हमें पैटर्नल साइड से भी क्या दिखा, कैपिटल बी, और मैटरनल साइड से भी क्या मिला, कैपिटल बी, दैट इज व्हाई जाइगोट के अंदर कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अगर हमें पैटर्नल साइड से स्मॉल बी मिलता और मैटरनल साइड से भी स्मॉल बी मिलता, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाता, स्मॉल बी स्मॉल बी। फॉर एग्जांपल इसको एक काम करते हैं, अलग अलग से कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, समझ रहे। तो हमारे पास जाइगोट के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की जाइगोसिटी क्या है, वो हम डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू, आइदर वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास दोनों अलील होंगी और दोनों अलील क्या होंगी, सिमिलर अलील,
फिर हमारे पास क्या आ जाता है हेटेरोजाइगस। We say that's a different zygosity of an individual. इसके अंदर क्या हो, different combination of allele हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर combination क्या हो, different हो, ठीक है, तब हम कंसिडर करते हैं बेटा इसको क्या, हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, जैसे अगर हम कंसिडर करें इसी एग्जांपल के लिए ले लें, हम पैटर्नल और मैटरनल साइड को, दोनों साइड को ले लें, हम पैटर्नल साइड को यहाँ ले लेते हैं और मैटरनल साइड को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ, मैटरनल, ठीक है। पैटर्नल साइड से हमें क्या मिल जाता है, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी, और मैटरनल साइड से हमें क्या मिल जाता है, स्मॉल बी। अगर ऐसा हो तो अब मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक कैपिटल बी एक स्मॉल, ठीक है। नाउ अब जायगोट के अंदर क्या है, जायगोट के अंदर डिफरेंट एलील है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील है। किसी भी जायगोट के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील हो, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट में से पैटर्नल साइड अलग एलील दी हो और मैटरनल साइड अलग एलील दी हो, देन द कंडीशन विल बी नोन एज हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी की कुछ, इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ना है, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव, एक दफा ये पढ़ लेना है, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम बात करें डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, ये मेंडेलियन फैशन है, लेकिन पहले मैं दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलता हूं मेंडेलियन फैशन क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। One is known as dominant allele. What do you mean by dominant allele? Dominant allele का मतलब क्या हुआ है? जब भी बेटा हम बात करते हैं dominant allele की, तो हम हमेशा बात क्या करते हैं, ये वो allele है जो हमेशा क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। एक्सप्रेस करने का मतलब है ये अपने प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन बनाकर हमेशा अपना या तो स्ट्रक्चर बना रही होगी या फंक्शन बना रही, हमेशा, ठीक है, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। डोमिनेंट एलील जहां पे भी मौजूद होगी, ऑलवेज आइदर वो किस कॉम्बिनेशन में हो, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में हो या हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में हो। इसका मतलब है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल कंसीडर कर लो, कैपिटल सी और कैपिटल सी हो, तब भी ये एक्सप्रेशन बनाएगी, और अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी हो, तब भी ये क्या करेगी, एलील अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। तो ये वो एलील है जो अपने आप को क्या कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है, जो दूसरे एलील्स के ऊपर बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर पाती है, रिएक्ट कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। तो इसको हम क्या नाम दिया करते हैं, डोमिनेंट एलील। एक और टाइप की एलील हुआ करती है व्हिच इज नोन एज रिसेसिव एलील, ठीक है। अच्छा भाई, रिसेसिव एलील क्या हुआ करती है, रिसेसिव एलील की हम जब भी बात करते हैं तो बेटा रिसेसिव एलील के अंदर हम बात करते हैं वो एलील जो इंडिविजुअली कभी एक्सप्रेस नहीं करेगी। अगर अकेले हो तो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगी, नो एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन रिसेसिव एलील इज एन एलील जो अगर कैसी कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो वो अपने आप को क्या कर पाती है, सर एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। मतलब सर अगर वो हेटेरोजाइगस में होगी तो वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, फॉर एग्जांपल कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, नो एक्सप्रेशन। लेकिन अगर क्या हो जाए हमारे पास दो स्मॉल सी लग जाए तो अब एक्सप्रेशन बनेगा, यस। यहां पे क्या हो रहा था, एक कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी था तब भी एक्सप्रेशन बन रहा था, दो कैपिटल सी थे तब भी एक्सप्रेशन बन रहा था। यहां पे क्या था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था तब भी हमारे पास कोई किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बन रहा था, बिकॉज़ क्या है हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो वो कौन सी एलील कहलाती है, वो कहलाती है रिसेसिव एलील। समझ में आ रही? होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन का मतलब है दोनों एलील एक जैसी, दोनों एलील कैसे एक जैसी, रिसेसिव फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास अपना एक्सप्रेशन जब डोमिनेंट के साथ होता है तब नहीं बनाता, लेकिन जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इसी तरीके की है कि एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स, एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जहां जाते हैं वो दे आर डैम एक्सप्रेसिव, सेम। सो अगर दो एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स हो तो दे हैव अ हेल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब जबरदस्त किस्म का एक्सप्रेशन बनाएंगे, इंडिविजुअल अपने अपने एक्सप्रेस करेंगे।
अगर वो किसी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के साथ भी हो, इस कंडीशन में भी हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो, तब भी एक्सट्रोवर्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इंट्रोवर्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या हो कि अच्छा इस कंडीशन में क्या है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के साथ है तो इंट्रोवर्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक्सट्रोवर्ट एक्सप्रेस करता रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में दो इंट्रोवर्ट आ गए तो वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे, दोनों एक दूसरे को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे का छोटा छोटा एक्सप्रेशन, हल्का हल्का एक्सप्रेशन समझ पाएंगे। तो दैट इज एक्सेसिबल। इसी के साथ हमने पढ़ा है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी ला है। एक काम करके यहाँ पे एक पॉज ले लेंगे, पॉज लेने के बाद अच्छा बच्चों, तो हम क्या देख रहे थे, हमने दो टर्मिनोलॉजी बातें की थी। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर ना मुझे अगर मैं लाइव पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन आपसे करता, क्योंकि ये मैंने चैप्टर जो है ये बहुत जगह लाइव पढ़ाया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लाइव पढ़ाया वहाँ बड़ा मजा आया मुझे पढ़ा के, बच्चों का भी इंटरेक्शन डेवलप हो गया, तो बड़ा मजा आया मुझे पढ़ा के और बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ो। दूसरी बात यह है कि इनको ज़रा समझना है, तो मैं हर चीज़ को इलैबोरेटेड फॉर्म में बता दूँ, वरना मैं इन सारी चीज़ों को पूछ लेता आपसे 10-15 मिनट हो जाता, लेकिन जाहिर सी बात है आप नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइव नहीं हो पाया था बहुत सारे मसले। सो इसलिए मैंने इसको अरेंजमेंट कर दी है इस तरीके से कि आपको सब मिल जाए। सही है। अच्छा भाई, जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल क्या हुआ करता है, फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल क्या हुआ करता है। जब भी बेटा हम बात करते हैं जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप की हम बात करते हैं, तो हम जीनोटाइप के अंदर क्या बात करते हैं और फिनोटाइप के अंदर क्या बात करते हैं। आइए जरा बेटा, जब भी हम बात करते हैं जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, तो जीनोटाइप के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, जीनोटाइप के अंदर देख रहे होते हैं हम एक्चुअली हमारे पास जो अलील कॉम्बिनेशन है उस इंडिविजुअल का वो क्या है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं जीनोटाइप के अंदर, हम हमेशा मैं इस तरह बोलता हूँ कि बेटा क्या देखना है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील देखना है। ठीक है, अलील का कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन तो नहीं जाना आपने, अलील कैसे एक्सप्रेस करिए, आपने क्या देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील क्या है। फिनोटाइप में आप क्या देख रहे होते हो, फिनोटाइप में आप एक्चुअली, फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप इज जेनेटिक अपीयरेंस, दैट इज अलील एक्सप्रेस अलील कॉम्बिनेशन। फिनोटाइपिक अपीयरेंस मींस के यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप देखते हो इन जनरल एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस या हम बोलते हैं इसको एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप हमारा बेसिक फिनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीजें हमारे पास, ये हमारे पास कहां पे आ जाती है, जेनेटिक्स के अंदर आती है। जीनोटाइप को हम जनरली हम बोला करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। फिनोटाइप को हम जनरली क्या बोला करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस या कोई एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि बिल्कुल इंडिविजुअल अलग सा एक्सप्रेशन। ठीक है, और बस ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हुआ करता है। सही, तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमारे पास हो गई जेनेटिक्स की बेसिक्स। इसके अलावा हमने क्या देखना होता है, इसके अंदर हमने जीन फ्रीक्वेंसी देखनी है, अलील फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जीन फ्रीक्वेंसी अलील फ्रीक्वेंसी ना हम बेसिकली बात करेंगे हार्डी-वेलबर्ग लॉ में। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी का हार्डी-वेलबर्ग लॉ में, और फिर उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन, ताकि आपको उनका आइडिया हो जाए कि उसके अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या पहले आपको पहले बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर उसके क्वेश्चन। सही, सो हमारे पास ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है वो इसके अंदर अगर हम देखें जेनेटिक्स के अंदर आगे चले, तो जरा इसके अंदर अब आपके पास जेनेटिक्स की डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स। आम तौर पे मैं बोलता हूँ जेनेटिक्स के अंदर बेसिक डिवीजन क्या है, जेनेटिक्स के अंदर बेसिक डिवीजन हम जब भी बात करते हैं बेसिकली जिसकी हम बात करते हैं दो तरह के लॉस। ठीक है, एक है हमारे पास मेंडेलियन फैशन और एक है हमारे पास नॉन मेंडेलियन फैशन। ठीक है, आपकी जेनेटिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका वो है मेंडेलियन फैशन का पार्ट। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे दो हिस्सों की, किसकी बात कर रहे थे, एक तो हम बात कर रहे थे मेंडेलियन फैशन। ठीक है, यहाँ पे और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हम क्या बात कर रहे थे, दूसरा हम बात कर रहे थे नॉन मेंडेलियन फैशन। ठीक है, एक हो गया हमारे पास मेंडेलियन फैशन और दूसरा हो गया हमारे पास नॉन मेंडेलियन फैशन। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और हमने इसको कवर भी करना है, इसको हमने समझना भी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेंडेलियन फैशन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेंडेलियन फैशन, इसको डिटेल में देखना है। देखो मेंडेलियन फैशन का मतलब क्या है यहाँ पे जरा समझ लो, ठीक है। ये बेसिकली एक्चुअली ग्रेगोर जॉन मैंडल व्हाटएवर, ठीक है, इसका एक्चुअल एक नाम और एक जगह मैंने पढ़ा था व्हिच इज जॉर्ज जॉन मैंडल, ठीक है, बट हमारी बुक में ग्रेगोर जॉन मैंडल लिखा हुआ है तो हम ग्रेगोर जॉन मैंडल पढ़े। मैंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स एवरीथिंग, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ये सब बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये फालतू बात है कि हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में काम किया, सबसे पहले वो थे, उनके बेसिकली उनके पास पी प्लांट्स थे तो उन्होंने बेसिकली पी प्लांट्स के ऊपर काम कर लिया। एक्चुअली उनके पास गार्डन के अंदर पी प्लांट के अलावा कोई प्लांट नहीं था, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को यूज कर लिया, ठीक है। और पी प्लांट के ऊपर पी प्लांट को क्यों यूज किया, बहुत सारे बच्चों के पास ना बहुत सारे जवाब होते हैं, सर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा वैरायटी आती है उसके अंदर, जल्दी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है उसका, सर क्या हुआ करता है जो पी प्लांट हुआ करते हैं उसके अंदर हमें जो कैरेक्टर की ट्रांसमिशन है वो बहुत बेहतर दिखती है, एक्सप्रेशन जैसे मैंने बोला तो उसके अंदर क्या हुआ करता है वैरायटी मिलती है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं। सर दूसरी बात ये है कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। सर जो है ना हमें जो पी प्लांट होता है वो पी प्लांट दिख रहा होता है, तो ये सारी बातें दिखा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, उनके पास कुछ और प्लांट नहीं था, उनके पास पी प्लांट था, उन्होंने क्या कर लिया पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। बच्चों को पागल बनाया जाता है कि ये है वो है, ऐसे ऐसे 4-5 पॉइंट्स आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ग्रेगोर जॉन मैंडल ने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो मेंडेलियन फैशन था उसको पढ़ा, और मेंडेलियन फैशन को पढ़ने के लिए उन्होंने बेसिकली क्या किया, ट्रेड्स को टारगेट किया, ठीक है। हाँ फिर वो 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया ना, ये जो सर्च करके बता रहा वो याद रख लेना, वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, तुम लोगों को पता भी है इम्पोर्टेंट। वो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की चॉइस कैसे की, ये सारी चीजें वो बेस करता है, सही है। लेकिन असल में क्या था कि ग्रेगोर जॉन मैंडल के पास कुछ और था नहीं, बेचारे के पास था ही प्लांट, तो उन्होंने बोला चलो आ जाए, इन्होंने बोला मैं पी प्लांट के ऊपर ही देखते हैं। अच्छा हाँ ये है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या हुआ करता है, उनको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती ही दिखी, तो हमें बेहतर तौर पर अंदाजा हुआ। और पहली दफ़ा कोई जेनेटिक्स को पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली पहली दफ़ा बेसिक लेवल पे ही पढ़नी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से ही उन्होंने स्टार्ट किया और उसी चीज़ों को देखा। अच्छा उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने मैथड ऑफ इंस्टीट्यूट का उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट्स किया ट्रेड्स को, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगल ट्रेड्स की हर ट्रेड को अलग अलग इंडिविजुअली ट्रीट किया, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ उन्होंने ट्रेड लेवल को पढ़ा, हर लेवल के अंदर उन्होंने ट्रेड लेवल को देखा, अलग अलग ट्रेड लेवल्स को देखा, ठीक है। एक ट्रेड लेवल अलग था, एक ट्रेड लेवल अलग था, एक ट्रेड लेवल अलग था, तो डिफरेंट ट्रेड लेवल्स है हमारे पास। तो उन्होंने क्या किया, हमारे पास डिफरेंट मेंडेलियन फैशन के अंदर डिफरेंट ट्रेड लेवल्स को देखा, और जब उन्होंने ट्रेड लेवल्स को देखा तो स्पेसिफिकली जब भी हम बात किया करते हैं मेंडेलियन फैशन के अंदर ट्रेड लेवल्स को, तो उन्होंने अलग अलग ट्रेड लेवल्स के ऊपर अलग अलग अलील को देखा, ठीक है। और अलील्स के अंदर उन्होंने बेसिकली डिटरमाइन किया कि कुछ हमारे पास क्या हुआ करती हैं, डोमिनेंट एक्सप्रेसिव अलील हुआ करती हैं, कुछ हमारे पास रिसेसिव फॉर्म ऑफ अलील्स हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये अलील की उन्होंने डिटरमिनेशन की, अलील की आइडेंटिफिकेशन की, अलील को आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली हमारे पास हर इंडिविजुअल ट्रेड के अंदर अलग अलग अलील कॉम्बिनेशन है, और उनके अंदर उन्होंने बेसिकली देखा कि एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव है। ये बेसिकली मेंडेलियन फैशन है। जब भी हम मेंडेलियन फैशन देखते हैं तो हम मेंडेलियन फैशन के अंदर क्या देख रहे होते हैं, हम मेंडेलियन फैशन के अंदर एक सिमिलर फिनोमेना देख रहे होते हैं। हम क्या देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हम सिंगल ट्रेड के अंदर हम देख रहे होंगे कि हमेशा दो अलील होंगी, ठीक है, एक अलील डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव होगी, आइदर वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, बट वो हमारे पास क्या होगी, इस ट्रेड लेवल के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के अंदर। नॉन मेंडेलियन फैशंस वो हैं जो कि मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो कि मेंडेलियन फैशंस को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इसके अंदर एक सिंगल ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर एक ट्रेड लेवल्स नहीं होते, इसके अंदर अलग अलग ट्रेड्स को पढ़ा भी नहीं जाता, इनको इन जनरल पर्सपेक्टिव पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जनरल ट्रेड्स के अंदर जनरली जब हम ट्रेड्स की बात करेंगे, तो जनरली जब हम देखेंगे ट्रेड्स को, तो जनरली ट्रेड्स को देखते हुए अगर हम इसके अंदर देखें तो हम इसके अंदर क्या देखा करते हैं, नॉन मेंडेलियन फैशन के अंदर इसके अंदर देखा करते हैं, हम क्या देखा करते हैं, इसके अंदर देखा करते हैं अलील की बात, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अलील को हम देख रहे हैं, जब हम जनरली ट्रेड्स को देख रहे हैं और हम अलील को देख रहे हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे, हम ना तो डोमिनेंसी का देखेंगे ना रिसेसिवनेस का देखेंगे,
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन ऑल्टर हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अलील्स की वजह से क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट हुआ कर, सही है। यहाँ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अलील को देखेंगे आगे चल के, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से जो एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज हो, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं नॉन मेंडेलियन फैक्शंस के, सही है। स्पेसिफिकली हम कहाँ देखते हैं, नॉन मेंडेलियन फैक्शन के, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सबसे पहले डिवर्जेंट कैरेक्टर्स। तो हम जहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव एलील की बात करेंगे वहाँ हम हमेशा किसकी बात करेंगे, मेंडेलियन फैक्शंस की। जहाँ हम जनरली ट्रेट के अंदर क्या देखेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलील की वजह से एक्सप्रेशन के ऑल्टरेशन की बात करेंगे, एक्सप्रेशन जो ऑल्टर हो रहा है, ठीक है। तो उसकी हम क्या बात करेंगे बेटा, उसकी हम बात करेंगे हम नॉन मेंडेलियन फैक्शंस। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द बेसिक थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स के अंदर, फिर अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वो आपके पास मेंडल्स के, ठीक है, जो बेसिक एक्सपेरिमेंटल नाम है, पेपर में वो आएगा भी ना, पेपर में ये तो पूछेंगे कि मेंडल, हाँ ये पूछ सकते हैं कि मेंडल ने क्यों चूज किया, तो पढ़ लेना भाई, बड़ा आसान है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, वर्बली बता दिया मैंने, सब तो बता दिया, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये नहीं लिख देना वहाँ पे, या ये ऑप्शन नहीं ढूंढने बैठ जाना क्योंकि उनके पास वही था, ठीक है। ऐसा कोई नहीं देगा ऑप्शन, कोई वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं देता है। मॉडली आपके पास क्या होगा, आपके पास सिंपल रीजन होंगे, सिंपल रीजन क्या दिए गए होंगे, उन्होंने दिया होगा एक्सपेरिमेंटल चॉइस इसलिए थी ये पी प्लांट, क्योंकि बिकॉज हमारे पास क्या हुआ करता है कि पी प्लांट के अंदर एक्सप्रेशन अच्छे बनते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन अच्छे बनने का मतलब है वैरायटी मिलती है। दूसरा फिर हमारे पास उन्होंने लिखा होगा कि इसके अंदर क्या मिला करता है, हमें अच्छे कैरेक्टर्स मिला करते हैं, कि हम कहते हैं इसको बोला करते हैं हम कि मिक्स नहीं होते कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली एक्सप्रेस होते हैं। सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं शॉर्टर पीरियड में जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्रोडक्ट हमारे पास मिला करते हैं, तो उससे भी हमें फायदा हुआ करता है। और इन जनरल हम कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ करता है, इसके अंदर दो टाइप की एलील हमें कॉमन मिला करती है, डोमिनेंट रिसेसिव। तो इस तरीके से हम मेंडेलियन फैशन, मेंडल ने किसी को सेलेक्ट किया, किसी को एक्सपेरिमेंटल चॉइस बनाया और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, और जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करेगा, शॉर्टर पीरियड में हमें जल्दी क्या मिलेंगे, ऑफिस में मिलेगा, और ऑफिस में भी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी। सो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेंडल ने चूज़ किया, और चूज़ करने के बाद उन्होंने बेसिकली मल्टीपल चीज़ों को, बहुत सारे ट्रिक्स हमको पढ़ा, सीट के टेक्सचर को, सीट के कोड को, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने हाइट को पढ़ा, प्लांट की कलर ऑफ द फ्लावर्स को पढ़ा, डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा। सो उसके जरिए से उन्होंने हमें सबसे पहले मेंडेलियन फैशन की जेनेटिक्स बनाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मेंडेलियन फैशंस पढ़ा हुआ पहले, नॉन मेंडेलियन फैशंस पढ़ा हुआ पहले। मेंडेलियन फैशंस में बेसिकली आता क्या है, अच्छा आपकी बुक में ना बड़ा अजीब तरीके से बुक में दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा मेंडल पढ़ा दिया, फिर उसके बाद इतना बड़ा नॉन मेंडेलियन फैशन पढ़ा दिया, और फिर आखिर में सेक्सिंग एंड एनालिटिक्स पढ़ा दी जो कि मेंडेलियन फैशन के फॉलो करती है। तो बेटा ये बर्बाद है, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तरीके से पढ़ेंगे, हम पहले मेंडेलियन फैशंस पढ़ेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेंडेलियन फैशंस, ठीक है। कोशिश करेंगे पहले मेंडेलियन फैशन पढ़ना और देन नॉन मेंडेलियन फैशंस पढ़ना। आइए मेंडेलियन फैशन, Mendel's genetic, Mendel's की जेनेटिक क्या है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई देखें आप दो तरह की इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, एक होगी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, ठीक है, और एक होगी टू ट्रेट इनहेरिटेंस, ठीक है, वन ट्रेट इनहेरिटेंस और टू ट्रेट इनहेरिटेंस। तो इन्होंने सबसे पहले हमें पढ़ाया क्या, इन्होंने सबसे पहले अगेन ये चैप्टर की अभी बेसिक्स है बेटा, अभी तो मैं बेसिक्स से ऊपर नहीं जाऊंगा, पहले बेसिक्स कराऊंगा फिर उसके बाद, ठीक है, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस और टू ट्रेट इनहेरिटेंस। तो ये इन्होंने बोला सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं किसको टारगेट करूंगा, एक सिंगल ट्रेट, ठीक है, बस एक ही ट्रेट को टारगेट करेंगे और उसी ट्रेट के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, हम कौन सी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट, बहुत आसान, ठीक है, सबसे कॉमन है, सबसे इजी है, इसलिए हम लिया करते हैं, ठीक है। अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट ले लेते हैं तो हाइट ऑफ द प्लांट के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं,
सबसे एक इंपॉर्टेंट हाइट ऑफ द पार्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह की हो दो हमारे पास एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, क्रॉसेस आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। क्रॉस के अंदर क्या क्या होता है, पहले एक तो मैं करा दूंगा, एक तो आइडिया दे दूंगा, उसके अंदर सारी चीजें बता दूंगा, फिर आइडिया से आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तरीका किस तरीके से हम करते हैं कि आमतौर पर उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या होगा, एक होमोजाइगस, ठीक है, दोनों प्योर कैरेक्टर्स होंगे, होमोजाइगस टॉल वर्सेस होमोजाइगस डॉर्फ, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, बता दिया उन्होंने, ठीक है। कि टॉल हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और डॉर्फ जो होगा वो हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे टॉल, और ये हम कंसिडर करेंगे ये टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमिनेंट फॉर डी और आर फॉर रिसेसिव, सॉरी डी फॉर डोमिनेंट एंड आर फॉर रिसेसिव, ठीक है। अब इम्पोर्टेंटली हम क्या देखेंगे, अब इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे बेटा इसके अंदर क्या देख रहे होंगे, इसके अंदर देख रहे होंगे कैपिटल टी से इसका हम जीनोटाइप एक्सप्रेशन शो करते हैं। अच्छा, आमतौर पे ये मैं आपको सेकेंडरी के लिए नहीं करा रहा हूँ, सेकेंडरी में आमतौर पे लिखने के लिए ऐसे कराते हैं जीनोटाइप इस तरीके से, और यहाँ पर पास इसका आ जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा, गैमीट्स बनते हैं, आप लोगों ने इस तरीके से सीखा होगा, बेसिकली इनके क्या बना दूँ, गैमीट्स बना दूँ। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कैपिटल टी एक जगह लिखा, उसको सर्कल में बंद कर दिया, कैपिटल टी लिखा एक जगह सर्कल में बंद कर दिया। अगेन इसके बाद इसके गैमीट्स बनाए तो स्मॉल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, आपको पता है, हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा, ये याद रखना। अब अगर हम बात करें इसके अंदर फर्दर, तो अब होगा क्या, अब आप लोगों ने बेसिकली अपना जनरेशन पढ़ी होगी प्रॉपर, ठीक है, और वो प्रॉपर आपने अपने जनरेशन को इस तरीके से पढ़ा, ठीक है। अपने जनरेशन को कैसे पढ़ा हुआ मैं बता, F1 जनरेशन के लिए आप लोगों ने क्या बनाया होगा। अच्छा भाई, इसको हम क्या बोला करते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जैसे क्रॉस बॉक्स, क्रॉस चार्ट, ठीक है, जनरेशन टेबल भी बोलते हैं, और भी एक नाम है, ठीक है, जो आगे चले जाएंगे बोलता चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं बेसिकली रखने का तरीका क्या है। एक हमारे पास यहाँ पे फीमेल रखती है, यहाँ पे मेल रखती है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से रखते हैं मेल फीमेल, आई थिंक सो, ठीक है, मुझे जहाँ पे क्या था, ठीक है। मेल फीमेल एक साइड पे रख दो, बेहतर है, इसी तरीके से रख दो, आसान रहेगा, ठीक है। या मेल नीचे इस साइड पे रख दो, फीमेल इस साइड पे रख दो, ठीक है, किसी भी साइड पे। होता यह है कि मेल रखते हैं और इधर और फीमेल रखते हैं, ठीक है, इस तरीके। अभी तो हम फिलहाल मेल फीमेल का नहीं पढ़ रहे, जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, ठीक है, आपको बता दें। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमने रखा है, हमारे पास दो गैमीट्स हैं, कौन कौन से गैमीट हैं, यहाँ पर रख लेते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, किसी को भी मेल कंसीडर कर लेते हैं, किसी को भी फीमेल, आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या पढ़ते होंगे सर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सबको आना चाहिए। कैपिटल टी यहाँ से लिया, स्मॉल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी यहाँ से लिया, स्मॉल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी यहाँ से लिया, स्मॉल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी यहाँ से लिया, स्मॉल टी यहाँ से, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, अपने जनरेशन के अंदर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि सर हमारे पास सारे क्या आ रहे हैं, आप तो रहे दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स भी देख लो, जरा बनाना सीख लो, पहले एक तो क्रॉस देख लो, सीख लो, ठीक है, डायरेक्टली, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि आपने अभी कैसे करना है। अभी आपको आ जाना चाहिए, इतना लेवल हो जाना चाहिए। तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है दो टाइप के रिजल्ट्स होंगे, एक फिनोटाइपिक रिजल्ट होगा और एक हमारे पास क्या हुआ करता है, जीनोटाइपिक रिजल्ट, ठीक है। फिनोटाइपिक रिजल्ट क्या हुआ करता है हमारे पास, फिनोटाइपिक रिजल्ट हमारे पास फिनोटाइप दो तरह की होंगी इसकी, या तो टॉल होगा प्लांट या फिर क्या होगा, डॉर्फ होगा, ठीक है। तो टॉल कितने आएंगे, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो डोमिनेंट एलील का मौजूद होना है, जिसका मतलब है क्या आएगा हमारे पास, टॉल प्लांट आएगा। तो हम कंसीडर क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, टॉल कितने आ गए, चारों टॉल है, चारों टॉल होंगे और डॉर्फ कोई नहीं है, क्योंकि स्मॉल टी वाला हमारे पास डॉर्फ हुआ करता है। रिसेसिव एलील जब तक दो नहीं होंगे तब तक एक्सप्रेशन
नहीं बनता है। जीनोटाइप में देखेंगे तो जीनोटाइप के अंदर तीन चीजें देखनी होंगी हमें। कौन कौन सी तीन चीजें देखनी होंगी? सबसे पहले हमारे पास आएगा एक होमोजाइगस स्टॉल, ठीक है, वर्स या इसका हम रेशियो देखेंगे किसके साथ? इसका हम देखेंगे हेटेरोजाइगस स्टॉल के साथ, और उसका हम रेशियो किसके साथ देखेंगे? होमोजाइगस डॉफ के साथ। किसके साथ देखेंगे? होमोजाइगस डॉफ, ठीक है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा होता है? होमोजाइगस कंडीशन में भी होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। होमोजाइगस कंडीशन में कैसा होना चाहिए था? कैपिटल टी कैपिटल डी। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसा होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और होमोजाइगस डॉफ कैसा है? रिसेसिव कैसा है? इसमें स्मॉल टी आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? होमोजाइगस स्टॉल की बात कर रहा हूँ तो होमोजाइगस स्टॉल कितने हैं? 0 है, कोई भी कैपिटल टी नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, पहली दफा है, पहला तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर होती ना, अगर नाइट क्लास हो जाती तो हम आसानी से कर लेते, इसमें पता कर लेता मैं कि आपको आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? होमोजाइगस स्टॉल ऐसा 0 है, हेटेरोजाइगस स्टॉल कितना आ गया? 4, ऐसे ही हिसाब, और होमोजाइगस डॉफ कितना हमारे पास? 0। दैट्स इट, डन। ये हमारे पास F1 जनरेशन के रिजल्ट्स चलेंगे, ठीक है। ये आपको पहले प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू सिखा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब ये जो इंडिविजुअल हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास कैसे है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस की डोमिनेंट है, तो हम इनको जनरली कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर जीनोटाइपिकली देखें तो हमारे पास क्या है? एक एलील डोमिनेंट की, एक एलील रिसेसिव की है, तो हम इसको बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं रिजल्टेंट्स। ये F1 जनरेशन के रिजल्टेंट्स हैं। तो अगर इनके आपस में क्रॉस करा के देख लिया जाए, इन दो का आपस में क्रॉस करा के देख लिया जाए, तो फिर क्या होगा? आइए जरा देखते हैं। अब हम सीख लेते हैं जो एल्फेट का लेवल है, ठीक है। हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट 1 है वर्सेस रिजल्टेंट 2, ठीक है। इन दो के आपस में क्रॉस करा रहा हूं बेटा, तो जरा गौर से देखिएगा, दो के आपस में क्रॉस है। एक है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी है कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे ऐसे इनके आपस में क्रॉस। अब आपको इतना प्रॉपर प्रोटोकॉल के जरिए से करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट कर लो, ऐसे करो कैपिटल टी, अब आप ऐसे लिखो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, ठीक है, 1 लाइन, तो मींस कैपिटल टी कैपिटल, ठीक है, ऐसे लिखा आपने। फिर लिखना है आपने कैपिटल टी के नीचे दूसरी लाइन लगाई और इस तरह वाला दूसरा ले लिया, तो ये आ गया कैपिटल टी के साथ स्मॉल। फिर आपने क्या करना है? ये स्मॉल टी के नीचे लाइन लगाई और कैपिटल टी के नीचे लाइन लगाई, तो इसका मतलब हो गया अब आपने क्या लेना है? कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना, पहले कैपिटल टी है बाद में स्मॉल टी। अब क्या लेंगे? आपने स्मॉल टी के नीचे लाइन लगाया और स्मॉल टी के नीचे लाइन लगाई, तो आपके पास क्या आ गया? स्मॉल टी स्मॉल, आपके पास मेथोडोलॉजी होगी, सही है। अब आपने क्या करना है? अब आपने देख लिया कौन कौन से कैसे कैसे आए, ठीक है। ये जो है आपके पास, अगर हम देखें, अब अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, दो रिजल्ट है अगेन, एक क्या है? फिनोटाइप रिजल्ट है। फिनोटाइप में क्या देख रहे होते हैं सर? हम देख रहे होते हैं टॉल वर्सेस डॉफ, F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का हमने आपस में क्रॉस करा दिया उन दोनों, तो हमारे पास टॉल और डॉफ कितने आएंगे? टॉल हमारे पास होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये तीनों टॉल क्यों होंगे? बिकॉज कैपिटल टी की प्रेजेंस है, तो हम बोलेंगे 3 हमारे पास टॉल है। डॉफ कितने आए हैं? अगला सवाल ये होगा, डॉफ हमारे पास सिर्फ एक है जिसमें 2 स्मॉल टी मौजूद है, तो दैट इज 1। इसके अलावा अगर जीनोटाइप देखें हम इसी का, जब हम इसका जीनोटाइप देखेंगे बेटा, तो जीनोटाइप के अंदर हमें क्या देखेगा? जीनोटाइप के अंदर स्पेसिफिकली हम देखेंगे 3 चीजें, हम जैसे देखते आ रहे हैं। होमोजाइगस टॉल, सबसे पहले होमोजाइगस टॉल। हाँ भाई, हमारे पास होमोजाइगस टॉल कितने आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सर एक आ रहा है, 1, ओनली 1, और नीचे लिखेंगे 1, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखते हैं हेटेरोजाइगस टॉल, जैसे हमने अभी देखा था, तो हम दूसरा पार्ट क्या देखेंगे? आप देखेंगे दूसरा पार्ट हेटेरोजाइगस टॉल, और जब हेटेरोजाइगस टॉल देखेंगे तो हेटेरोजाइगस टॉल हमें कितना दिख रहा है? सर हेटेरोजाइगस टॉल हमें 2 दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हम इसको ऐसे कितने आ गए? ये 2 आ गए सर, 1 के साथ रेशियो क्या आ गया? 2। और फिर आखिर में मेरे पास क्या आ गया? अब मैं क्या देख लूंगा? मैं देख लूंगा होमोजाइगस डॉफ, तो होमोजाइगस डॉफ जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा सर? वो भी आपके पास क्या होगा? 1 मौजूद होगा, 1। तो अब अगर मैं देखूं तो रेशियो क्या आ गया? 1:2:1, ये आ गया मेरे पास क्या? जीनोटाइपिक रेशियो।
फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया मेरे पास 3:1, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास इन जनरल हम इसको कंसीडर करते हैं कि मेंडल का फर्स्ट पैटर्न है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली मेंडल ने एक लॉ जनरेट किया, इस पूरे पैटर्न से उसने एक लॉ जनरेट किया, उसने एक मैकेनिज्म बिल्ड किया। उसने बोला जब भी हम बात करेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की, तो सिंगल ट्रेट मुझे एक लॉ एक कहानी बताता है, एक बेसिक बात बताता है। क्या बताता है? वो बोलता है हर गैमीट अपने आप में प्योर है, हर गैमीट अपने ट्रेट के लिए जो एलील ले रहा है, जो उसके पास एलील है, वो प्योरिटी के साथ मौजूद है, वो एलील अकेले मौजूद है। जब भी हम बात करेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की, तो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर जब भी गैमीट बनेंगे तो गैमीट अपने आप में क्या होंगे, हमेशा प्योर होंगे, अपने एलील को लेकर क्या होंगे, प्योर होंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी प्योर है, यहाँ पे भी कैपिटल टी प्योर है, यहाँ पे स्मॉल टी प्योर है, यहाँ पे स्मॉल टी प्योर है, ये हमेशा अपने आप में क्या होंगे, प्योर होंगे। तो हम उसने क्या जनरेट किया, एक लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। उसने बोला जब भी हम क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, तो गैमीट्स के वक्त स्प्लिटिंग होती है, क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग होती है, हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाते हैं। तो जो एक हाफ क्रोमोसोम हुआ करते हैं, जो कि एक गैमीट पे जा रहे होते हैं, वो अपने ट्रेट के लिए एक सिंगल एलील, अकेली एलील, प्योर एलील क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं, और वो आगे जाकर कंबाइन होते हैं दूसरे गैमीट के साथ। और जब वो दूसरे गैमीट के साथ जाके कंबाइन हुआ करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जब जाके कंबाइन होंगे तो वो वापस से उस ट्रेट के अंदर क्या जनरेट करेंगे, उसका एक्सप्रेशन, उसका कैरेक्टर। सो दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ, यानी ये है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। यहाँ पे पॉज लेंगे, इसके बाद फिर जो आएंगे वो टू ट्रेट इनहेरिटेंस के साथ आते हैं। टू ट्रेट इनहेरिटेंस को क्या करा, अच्छा बच्चों, अब जो है हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो है टू ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने टू ट्रेट इनहेरिटेंस को भी देखना है। टू ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमने कवर करना है। ठीक है, आइए अगर समझ लेते हैं इसको भी। टू ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर देखते हैं तो बेटा टू ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने वहां बात की थी सिंगल ट्रेट की, यहाँ पे हम दो ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हम जो सिलेक्टिव ट्रेट्स लेंगे, यहाँ पे कोई भी सिलेक्टिव ट्रेट ले सकते हो आप लोग बेटा। देखो मैं एक काम करता हूँ, उसी से मिलती जुलती कुछ ट्रेट ले लेता हूँ। ठीक है, दो ट्रेट, जैसे एक हमने ली हाइट, हम यहाँ पे भी हाइट ले लेते हैं। सही है, एक तो आ जाएगी हाइट इन जनरल, सबसे पहले मैकेनिज्म समझ लो, मेथोडोलॉजी समझ लो। हाइट आ जाएगी और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आम तौर पर होता है कि सिलेक्टिव ट्रेट के अंदर हम एक तो हाइट दे देते हैं, दूसरा जो हम लिया करते हैं वो हमारे पास बेसिकली हुआ करता है, कंसीडर करते हैं हम, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट हो गई, कलर ऑफ द फ्लावर हो गई। ठीक है, फ्लावर के कलर को ले लेते हैं, दो चीजों को लेते हैं, सबसे आसान। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट एंड कलर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये दो चीजें हमने दो ट्रेट ले ली है बेटा, एक अलग है दूसरी अलग है, ये हमने इसको सेपरेट किया। ठीक है, हाइट के लिए हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमने बात की थी, टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज कर लेंगे। ठीक है, और डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसा हमें पता है। इसी तरह से कलर ऑफ द फ्लावर के लिए हम क्या यूज करेंगे, कलर ऑफ द फ्लावर के लिए हम यूज करेंगे बेटा, हम जनरली कंसीडर करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे रेड। फॉर रेड के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, रेड के लिए यूज कर लेंगे कैपिटल आर। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम एक काम करते हैं, इसके साथ साथ हम यूज कर लेते हैं स्पेसिफिकली, अगर हम चले जाएं रेड के साथ साथ हम यूज कर लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम यूज कर लेते हैं व्हाइट। ठीक है, व्हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन स्मॉल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि शायद मेंडल ने बताया, मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर पहली दफा बताया कि नहीं बताया, ये आपने याद रखना है बेटा, अच्छे से याद रखना है, सारे बच्चों ने याद रखना है कि हमारे पास जो कैपिटल आर हुआ करता है ना, जब भी हम भी किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर को लेते हैं तो हम हमेशा उसको इस कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी का जो हमारे पास क्या हुआ करता है, हाँ हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर होता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हमें स्मॉल लेटर लेना होता है, सेम स्मॉल लेटर। मतलब अगर हम यहाँ कैपिटल आर ले रहे हैं तो यहाँ हम डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू नहीं ले सकते, यहाँ अगर हम कैपिटल टी ले रहे हैं तो स्मॉल डी नहीं ले सकते क्योंकि डॉफ है और वाइट नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, स्मॉल डी। यहाँ पे कैपिटल आर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल आर, भले वो क्या हो वाइट क्यों ना हो, भले वो क्या ना हो डॉफ क्यों ना हो। सही है, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ये आपने याद रखनी है। ठीक है, टू ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टू ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर, सबने अच्छे से इस चीज को मैनेज करना है। सो ये हमारे पास सिलेक्टेड ट्रेट है।
हमने ले ली दोनों। अब एक काम करते हैं, इनकी हम एफ1 जनरेशन कराते हैं और एफ2 जनरेशन कराते हैं, ठीक है, समझते हैं उसको जरा। एफ1 जनरेशन को देखते हैं जरा हम। सबसे पहले तो एफ1 जनरेशन कराते हैं, हम सबसे पहले ट्राई लेते हैं कि हम लेंगे क्या, ठीक है। हम लेंगे होमोजाइगस टॉल, दोनों प्योर कैरेक्टर लेंगे, दोनों होमोजाइगस लेंगे एफ1 जनरेशन में। हमेशा एफ1 जनरेशन में क्या आता है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। होमोजाइगस टॉल वर्सेस होमोजाइगस टॉल एंड रेड वर्सेस, ठीक है, टॉल एंड रेड वर्सेस होमोजाइगस डॉफ एंड homozygous dwarf and white, ठीक है। तो हमने दो ले लिया, यहाँ होमोजाइगस टॉल एंड रेड ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, होमोजाइगस डॉफ एंड व्हाइट ले लिया। तो ये हमारे पास दो चीजें होंगी, ठीक है, एक टॉल एंड रेड हो गया, एक डॉफ एंड व्हाइट हो गया। अब हमने क्या करना है, इनका आपस में क्रॉस करना है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जीनोटाइप। अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप पहले, ठीक है, इस पूरे चार्ट्स के थ्रू करो ना करो, आप सिंपल मेथोडोलॉजी के थ्रू कर लो। कैसे कर लो भाई, सिंपल कैसे करोगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। अच्छा, दो अली लेनी हमने टॉल की, मतलब हाइट के लिए, और दो अली लेनी हमने किसके लिए, कलर ऑफ द फ्लावर। कैपिटल टी हो गया, कैपिटल आर। यहाँ हम क्या लेंगे, स्मॉल टी हो गया, और स्मॉल आर ले लेंगे, ठीक है। क्यों, दो अली हम किसके लिए ले लेंगे, हाइट ऑफ द प्लांट के लिए, और दो अली किसके लिए ले लेंगे, कलर ऑफ द फ्लावर के लिए। So one of the most important thing, capital R, small t, small r, small same. So ये हमने याद रखना, ये हमारे पास important है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या चीज किस लेवल पे चलेगा, बड़ा आसान है। इसकी जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो बड़ी आसान सी गैमीट फॉर्मेशन हुआ करती है, और से सुन लीजिएगा प्लीज। यहाँ हमारे पास गैमीट कैसे बनते हैं, यहाँ हमारे पास बनता है कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, और कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, दो गैमीट बनते हैं। यहाँ स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए हमारे पास, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ठीक है। ये आपने गैमीट बना लिया। अब जब गैमीट बना लिया आपने, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपलीफाई करना है इसको। कैसे सिंपलीफाई करना है आपने, बड़े आसान तरीके से। आपने क्या करना है, अगेन इसी तरीके से लेना है जैसे मैंने आपको कराया है। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, ऐसे ही लेना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसी तरीके से यहाँ पे लेना है, ये इसको इसके साथ ले लेना है जैसे मैंने आपको सिखाया। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यस, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आपने इसके साथ ये लेना है, तो आप ऐसे लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और आखिर में भी क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये चार आपके पास क्या होगा, चार आपके पास रिजल्ट्स होगा, ये चार आपके पास रिजल्ट्स होगा, चार आपके पास रिजल्टेंट होगा, सही। अच्छा, चारों कैसे आ रहे हैं, चारों को अगर देखो और से, तो चारों बड़ा आसान तरीका है आपके पास इसका रिजल्ट बनाने का। अगर आप देखो तो सारे कैसे आ रहे हैं, टॉल के लिए कैपिटल टी मौजूद है, यस, रेड के लिए कैपिटल आर मौजूद है, दो अली में से एक अली लास्ट में मौजूद है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कैसे आ जाएंगे, चारों कैसे आएंगे, टॉल एंड रेड, ठीक है। मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। ये एफ1 जनरेशन है बेटा, याद रखना, ये एफ1 जनरेशन है, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एफ1 जनरेशन, ठीक है। एफ1 जनरेशन के अंदर हम देखते हैं रिजल्ट क्या आया हमारे पास, फिनोटाइपिक रिजल्ट क्या आ रहा है, टॉल वर्सेस रेड। टॉल एंड रेड होते हैं, टॉल एंड रेड है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डॉफ एंड व्हाइट आ रहे हैं। दूसरे कौन से थे, पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक में डॉफ एंड व्हाइट का, ठीक है। टॉल एंड रेड कितने आ रहे हैं, चारों हमारे पास सिमिलर आ रहे हैं, चारों टॉल एंड रेड आ रहे हैं, और डॉफ एंड व्हाइट हमारे पास कोई नहीं है। कैसे, हेटेरोजाइगस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कैसे ये हेटेरोजाइगस के साथ, होमोजाइगस कोई नहीं है, कोई कैपिटल टी कैपिटल आर नहीं है, ना कोई स्मॉल टी स्मॉल आर है, बल्कि कैसे आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम क्या लिखेंगे इसके जीनोटाइपिक रिजल्ट के अंदर, आमतौर पर मैं क्या एक्सप्रेस करता हूँ, मैं जीनोटाइपिक रिजल्ट के अंदर आमतौर पर मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि जीनोटाइप रिजल्ट इसका कुछ इस तरह बनेगा कि हम इसको कंसीडर करेंगे कि जीनोटाइप हमारे पास और जीनोटाइप रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम बोलेंगे, हाँ भाई, होमोजाइगस टॉल एंड रेड कितने हमारे पास, वर्सेस अगेन हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड टी एंड आर लिख रहा हूं, ठीक है, टॉल एंड रेड समझ जाना,
बेटा इसी तरीके से हमारे पास होमोजाइगस डॉफ एंड वाइट, ठीक है, डीएनए। अब हम कंसीडर करेंगे होमोजाइगस टॉल एंड रेड कितने 0, हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड कितने 4, होमोजाइगस डॉफ एंड वाइट कितने 0। तो जितने भी टॉल एंड रेड आए वो सारे कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड। ये हो गई F1 जनरेशन। हमने पढ़ा था कि हम F2 जनरेशन में क्या करते थे, हम F2 जनरेशन के अंदर किसी का क्रॉस करा लिया करते हैं, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या करते हैं, F2 जनरेशन में हम इसका क्रॉस करा लेते हैं बेटा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करो यहाँ पे मैं F2 जनरेशन की है निकालता हूँ और F2 जनरेशन F2 जनरेशन में सर हमारे पास जो रिजल्टेंट आते थे उन रिजल्टेंट्स का हम क्या करा देते हैं आपस में क्रॉस करा देते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट का क्रॉस करा। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 1 आ जाएगा और रिजल्टेंट 1 क्या है हमारे पास हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड है, उसी का क्रॉस कराएंगे रिजल्टेंट 2 से और ये दोनों ही क्या है हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड है, तो रिजल्टेंट 1 और रिजल्टेंट 2 का हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। अच्छा भाई रिजल्टेंट 1 की बात करेंगे हम, तो रिजल्टेंट 1 में हमारे पास क्या देंगे, रिजल्टेंट 1 में भी टॉल एंड रेड आएगा लेकिन हेटेरोजाइगस होगा, रिजल्टेंट 2 में भी टॉल एंड रेड आएगा लेकिन हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, हमारे पास कैसा होगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल, सॉरी मैं इस तरीके से प्रॉपर लिखता हूं, हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड ऐसे, ठीक है, और इसको भी हेटेरोजाइगस टॉल एंड रेड। अब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा सर कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यस अब आपने क्या करना, अब पॉसिबल गैमीट्स बनाना। पॉसिबल गैमीट्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबल गैमीट्स मल्टीपल बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल क्या क्या बन सकता है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर बन सकता है, यस सर एक बन सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर, सर एक बन सकता है कैपिटल टी स्मॉल आर, यस बिल्कुल बन सकता है, एक और पॉसिबल गैमेट हो गया कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर सर एक और बन सकता है स्मॉल टी कैपिटल आर, यस बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर भी बन सकता है। फिर बेटा एक और बन सकता है स्मॉल टी स्मॉल आर, यस सर स्मॉल टी स्मॉल आर भी बन सकता है। तो अब हमने 4 गैमेट्स बनाए, कैसे, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर पहला गैमेट, दूसरा पॉसिबल गैमेट कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, क्योंकि एक एलील हाइट की आएगी और एक एलील कहां से आएगी, उससे आएगी कलर ऑफ द फ्लावर, तो एक एलील हमारे पास हाइट से आ रही है, एक एलील कलर ऑफ द फ्लावर से आ रही है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ रहा है, यहां कैपिटल टी के साथ फिर क्या आएगा स्मॉल आर, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गए, सॉरी। अब क्या करेंगे हम, अब हम लगाएंगे स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, तो हम बोलेंगे स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, फिर हम लगाएंगे स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, और देखो सारे बैलेंस हो गए, सबके नीचे 2-2 लाइन डाल दो। अब हमारे पास 4-4 पॉसिबल गैमेट्स बनते हैं। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं टू ट्रेड एनालिसिस का, बेटा इसका बेसिकली अगर हम देखें तो इसका हम मैकेनिज्म थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे अगेन एक पॉज दे देता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा बॉक्स चाहिए, सही है, सो मैं एक पॉज देके फिर बॉक्स बना के आपको अच्छा बच्चों, अब हमने क्या किया है, टू ट्रेड एनालिसिस के लिए क्योंकि हमारे पास गैमेट्स क्या-क्या बने हुए हैं मैं मेंशन कर देता हूं ऊपर, और उसके लिए फिर हमने जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने बड़ा सा क्रॉस, देखो कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर था एक गैमेट, ठीक है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर था, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर था, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। इसी तरीके से हमने क्या लिया, दो तरह के ऐसे गैमेट थे, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ये भी हम, ठीक है। अब इनको अलाइन कर लेते हैं हम, मेल फीमेल किसी भी साइड पे रख लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या रख लेंगे हम, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। फिर इसी तरीके से यहाँ रख लेते हैं कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ठीक है। अब हम इनके क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है, मैं जल्दी बना देता हूँ, मुझे आते हैं इसलिए, ठीक है। क्या क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया, ये 16 कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जब हम ये कॉम्बिनेशंस बना लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें लगेंगी। अब हमारे पास इसका रिजल्ट बनाना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती है जनरली हम इसका रिजल्ट जनरेट करें। ठीक है, अब जब हम इसका रिजल्ट जनरेट करने जाते हैं तो रिजल्ट जनरेट करते हुए हमें सबसे पहले कौन सा जनरेट करना पड़ता है, रिजल्ट फिनोटाइपिक रिजल्ट जनरेट करना पड़ता है। अच्छा आमतौर पर बच्चों को पता भी फिनोटाइपिक होता है। फिनोटाइप देखोगे तो कौन कौन सी मिलेगी आपको, फिनोटाइप आपको कॉम्बिनेशंस में अलग अलग मिलेगी। देखो फॉर एग्जांपल ये तो कैपिटल टी मतलब टॉल एंड रेड है। ठीक है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, टी एंड आर करके लिख देते हैं, टी एंड आर। ठीक है, टी एंड आर, टी एंड आर, टी एंड आर। ठीक है, ये सब टॉल एंड रेड, ये भी टॉल एंड रेड है। लेकिन ये देखोगे टॉल के साथ दो स्मॉल आर आ गए, इसका मतलब है कि टॉल के साथ क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ये भी टॉल एंड रेड है। ठीक है, ये भी क्या है, टॉल के साथ व्हाइट आ गया। तो एक काम करते हैं, टॉल एंड व्हाइट को अलग मार्कर से हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास अलग। टॉल एंड व्हाइट को हमने किससे मार्क कर लेना है, टॉल एंड व्हाइट को हमने इससे कर लेना है। ये रहा टॉल एंड व्हाइट। फिर टॉल एंड रेड आ गया, यस ये भी टॉल एंड रेड है और ये भी टॉल है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो हमारे पास एक और टॉल एंड व्हाइट आ गया, और अगर हम देखें तो हमारे पास तीन आ गए हैं जो कि क्या है, गौर से देखना, व्हाइट ये क्या है हमारे पास, डॉर्फ एंड रेड है। डॉर्फ है, स्मॉल टी है दोनों जगह, और साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, रेड आ गया। ये भी डॉर्फ एंड रेड है। ये हमारे पास वाहिद कैरेक्टर है क्योंकि पेरेंट जैसा दोबारा से आ गया, और ये क्या है, ये वाहिद है जो कि क्या है, इसको हम बोला करते हैं, कंसीडर किया करते हैं, इसको हम क्या कंसीडर किया करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं बेसिकली डॉर्फ एंड व्हाइट। ठीक है, तो अब हम इधर लिख लेते हैं, हम क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं फिनोटाइपिक में टॉल एंड रेड वर्सेस, फिर क्या आ रहा है, टॉल एंड व्हाइट आ रहा है, टॉल एंड व्हाइट वर्सेस, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, डॉर्फ एंड रेड आ रहा है, डॉर्फ एंड रेड वर्सेस, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, डॉर्फ एंड व्हाइट आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो हमारे पास कितने कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉल एंड रेड है। टॉल एंड व्हाइट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 आते हैं, 1 2 3 डॉर्फ एंड रेड कितने आ रहे हैं, 1 2 and 3, और डॉर्फ एंड व्हाइट कितने आ रहे हैं, 1। ये हमारे पास इसका फिनोटाइपिक रेशियो हुआ करता है, 9:3:3:1, जिसमें से पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, टॉल एंड रेड और डॉर्फ एंड व्हाइट। ये दो नए कैरेक्टर आ गए, दो नई चीजें आ गई। क्या दो नई चीज आ गई, एक टॉल एंड व्हाइट आ गया जो पहले नहीं था, एक डॉर्फ एंड रेड आ गया जो पहले नहीं था। ये दोनों चीजें नहीं आ गई हमारे पास। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सही है कि एक्सप्रेशन चेंज हो गया। पहले टॉल एंड रेड था, पेरेंट्स में अपने जनरेशन में टॉल एंड रेड चल रहा था, फिर डॉर्फ एंड व्हाइट चल रहा था, लेकिन यहाँ डॉर्फ एंड रेड भी आ गया और टॉल एंड व्हाइट आ गया। इसका मतलब एलील कॉम्बिनेशन क्या हुआ, चेंज हुए होंगे, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस फैक्टर में क्या आ गया, चेंज आ गया। इसी के साथ इसका एक और एक्सप्रेशन, एक और रेशियो होता है, व्हिच इज जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो इज लाइक, इसको हम क्या बोलते हैं, किस तरह से होता है, 1:2:1:2:4:2:1:1, ये हुआ करता है जीनोटाइपिक। अच्छा ये पढ़ा दिया बच्चे को, बच्चे ने बोला ये तो याद हो गया हमसे, 1:2:1:2:1:2:1, ये याद नहीं होगा सर। ठीक है, ये तो कभी भी याद नहीं होगा, यस बिल्कुल भी याद नहीं होगा, आपको आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, आपने पढ़ना है इसको 12 12 4 21 21, इस तरह 12 12 4 21 21।
इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, 12 12 4 21 21। उर्दू में भी पढ़ सकते हो, उर्दू में जो लोग पढ़ना चाहें वो उर्दू में पढ़ सकते हैं, 12 12 4 21 21 12 12 4 21 21 20, ठीक है, 4 12 12 4 21 21, दैट्स इट। ये है कैसे, ये निकलता कैसे, ये देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निकलता कैसे, ये देखना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको देखेंगे और साथ साथ सेक्शन एनालिसिस देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन जो अभी हम इसके बाद ये हमारे पास ये पार्ट 1 हो गया, इस पार्ट 1 के बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे ये निकल रहा है, ठीक है। चलो बल्कि देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं ताकि हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करो मैं ये सारी चीजें रब कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए रब कर रहा हूँ बेटा ताकि ये रब हो जाए तो मुझे जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए और फिर मैं आराम से उसको देख सकूँ, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे हम पॉज दे देते हैं एक सेकंड में। चलिए बेटा आइए इसको निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। ये 1:2:1:2:4:2:1:2:1 कैसा है, देखो सबसे पहले हमारे पास इस जैसा जीनोटाइपिकल अपीयरेंस पूरे चार्ट में कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो ये हो गया 1, यहाँ लिखूंगा 1। फिर उसके बाद आपको इन दोनों जैसी अपीयरेंस कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये दोनों बिल्कुल एक से, तो मैं लिखूंगा इसके बाद 2। फिर उसके बाद अगेन हमें एक और मिलेगा जिस जैसी जीनोटाइपिक अपीयरेंस ऐसी कहीं पूरे चार्ट में नहीं मिलेगी, ये भी अकेला है, तो लिखूंगा 1:2:1, ये भी हमारे जैसे ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी है अकेला है। फिर उसके बाद क्या हुआ करता है, फिर हमारे पास आ जाता है ये और ये रहा, ठीक है। ये दोनों भी हमारे पास कैसे हैं, एक जैसे, इसकी जीनोटाइपिक अपीयरेंस और इसकी जीनोटाइपिक अपीयरेंस, दोनों की जीनोटाइपिक अपीयरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी अगेन मैं क्या लिखूंगा 1:2:1 के बाद 2। उसके बाद मेरे पास ये चारों जो इंडिविजुअल है ये चारों सेम है। इन चारों की आप हम जीनोटाइपिक अपीयरेंस देखोगे तो जीनोटाइपिक अपीयरेंस एक सी है, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सबकी सेम है। तो अब ये क्या देंगे, ये 4 है तो हम इसका रेशियो लगा देंगे 4। अब उसके बाद इसकी और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, इसकी और इसकी अपीयरेंस देखो, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा रेशियो, अब लिखेंगे 2:2। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये अकेला है, इस जैसा कोई नहीं, ठीक है, नहीं जैसा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, एक और स्मॉल टी कैपिटल आर, ये अकेला, इस जैसा कोई भी जीनोटाइप नहीं मिलेगा आपको, तो आप क्या लगाएंगे, रेशियो 1 लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप इन दोनों को देखेंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तब ये हमारे पास क्या बनेंगे, तब अगेन हमारे पास क्या बनेगा, दो हैं तो हम इसको भी 2 लगा देंगे, और 2 लगाने के बाद आखिर में हम क्या बोलेंगे, इस जैसा कोई नहीं, और ये हमारे पास क्या है, तो क्या हो गया 1:2:1:2:4:2:1 तो इस तरीके से पढ़ते हैं। ये वाली सारी लाइन 1 1 की है, ये वाली सारी लाइन एक साथ 4 की है, बाकी ये दो और ये दो आपस में एक जैसे। That's why इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1:2:4:2:1:1 सही है। ये हमारे पास बेसिकली हो गया जीनोटाइपिक अपीयरेंस, इसकी जीनोटाइपिक रेशियो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक लॉ है, इसके ऊपर मेंडल ने एक लॉ प्रेजेंट किया व्हिच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने बोला जब गैमीट्स होते हैं तो गैमीट्स के अंदर एलील जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रही होती हैं, असॉर्ट हो रही होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या हो रही होती हैं, अलग हो रही होती हैं। यहां हम एक सेकंड रुकेंगे, चलो बेटा। तो हम ये बात कर रहे थे, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हुआ करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास एक ऐसा लॉ था जिसने ये बात कही कि बेसिकली क्या हुआ करता है, जब एलील आपस में सेग्रीगेट होती है, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, ठीक है। जब हमारे पास क्या हुआ करता है, इन्होंने बोला नाम से देखो, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
हर एलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगी, अलग होगी। ऐसे आजकल लोग बहुत बढ़िया अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल हम कंसीडर कहते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ करता है, लोगों की तरह एलील्स भी जो होती हैं वो बड़े आराम से अलग हो जाती हैं, जुदा हो जाती हैं, जो भी आप कहना चाहें, बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ करता है, जो एलील्स हुआ करती हैं वो एलील्स नेचुरली क्या हुआ करती हैं, जब गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ करती है तो गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान एलील क्या हुआ करती हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती हैं, अलग होती हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रही हैं। और जब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रही हैं बेटा, तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन की वजह से बेसिकली हमारे पास नए कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बनाए हैं न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स बनते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं गैमीट्स। कैसे बनेंगे, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर नॉर्मल गैमीट है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर नॉर्मल गैमीट है, सही हमने पढ़ा है। लेकिन ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, ये नए गैमीट है, ये दोनों नए गैमीट है, ये न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हमें लगता था कैपिटल टी के साथ क्या होगा, कैपिटल आर जाएगा, नहीं, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी चला गया, और हमें लगता था स्मॉल टी के साथ हमेशा स्मॉल आर आएगा, नहीं, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी चला गया। तो हमारे पास क्या बन गया, न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गए, इंडिपेंडेंटली अलग हो गए, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमीट्स के अंदर सेग्रीगेशन होती है तो उसके अंदर क्या हुआ करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। इसीलिए बोला गया था कि एलील अपने आप में प्योर है कि वो इंडिपेंडेंटली क्या हो सकती है, असॉर्ट हो सकती है, अलग हो सकती है, इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट, बिना वजह के अलग हो गए, तो दैट इज हमारे पास, इसको हम क्या बोला करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, सही है। सो ये हमारे पास यहाँ पे था और ये यहाँ तक मैं चल रहा हूँ। इसके बाद मैं सेक्सिंग इनहेरिटेंस पार्ट 2 के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ फिर इंशाल्लाह सेक्सिंग इनहेरिटेंस के अंदर कुछ चीजें हैं वो एडिशनल करूंगा, एडिशनली उसको फिर नॉन मेटेरियल फैक्शन साथ पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। फिर इसका एक पार्ट 2 पार्ट 3 दो पार्ट्स और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, शायद हो सकता है हाँ 2 पार्ट्स और पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर और कवर करेंगे इसको। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। फिर लाइव सेशन के अंदर हर टाइप में इसको डिस्कशन क्लास का हिस्सा बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, खुश रहो, अच्छे से रहो, जितना हेल्दी रह सकते हो, मेंटली फिजिकली जो भी कर सकते हो, खाओ पियो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, पढ़ाई करो साथ साथ, ठीक है। आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करो, दिल लगा कर पढ़ाई करो, अपने लिए पढ़ाई करो, एवरीथिंग डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, और कोशिश करो दूसरों का भी ख्याल रखो, जरूरी होता है दूसरों का ख्याल रखना। और हाँ, दूसरों का ख्याल रखते हुए अपना ख्याल रखना नहीं भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हम जैसे लोग जो होते हैं वो अपना ख्याल रखना नहीं भूल जाते हैं, वो बड़े मसले में रहते हैं। सो अपना ख्याल भी रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो, और